हेलो बच्चों। और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। आज हम क्वेश्चन करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कोई भी एक क्वेश्चन आता है, या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आती है, या कंपैरेटिव कॉमन साइज से क्वेश्चन आता है। तो जो ये वाला है, आज इस वाले टॉपिक को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मून लिमिटेड फॉर द ईयर ended 31st March 2017 and 2018, prepare a comparative statement of profit and loss। तो यहाँ पर आपको बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा क्वेश्चन दिया है आपको सेम क्वेश्चन से लेके और इसका फॉर्मेट बनाना है। तो बच्चों, लेकिन अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हमें बैलेंस शीट में कोई फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया आता है और आप उसको सेम देखकर वैसा कर सकते हो। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट है उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को बनाना सीखेंगे, ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे जो बनाना है मैं वो लिखूँगी। मुझे बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कब के लिए बनाएंगे इसे? फॉर द ईयर ended 31st March 2017 and 2018। अब मैंने फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट को यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, इसके बाद प्रीवियस ईयर हमारा है 2017, 2018। इसके बाद इसमें जो चेंजेस आए, ऑब्सोल्यूट चेंज, और इसके बाद परसेंटेज। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है हम इसको वैसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इसको पहले वर्किंग नोट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता होगा आपने इनकम स्टेटमेंट 11th क्लास में भी बनाई थी। तो 11th क्लास में आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, और बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चों ये दोनों ही इनकम स्टेटमेंट है। एक से नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, और एक से ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है, लेकिन दोनों ही इनकम स्टेटमेंट हैं ये, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को बनाऊं तो इस साइड हमारे क्रेडिट साइड और ये डेबिट क्रेडिट साइड होती थी। तो यहाँ पर हमारी सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था, और इस साइड हमारे परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वेजेस, कैरेज, ये सब आते थे। तो वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और कोई अदर इनकम, कोई भी इनकम आती थी हम उसको क्रेडिट करते थे, और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस
डेबिट होते थे, साथ ही साथ जैसे टू रेंट, टू सैलरी, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इस तरह से हम करके, और जो बचता था वो नेट प्रॉफिट हमारा बचता था। ठीक है, तो यहाँ आता था हमारा टू नेट प्रॉफिट। अगर हम इसका टोटल कर देते थे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये याद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट आता था। तो बच्चों अब मैं इसको भी, जो इनकम स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रख के बनाऊंगी। ये मैंने वर्किंग नोट बनाया है आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। वर्किंग नोट, ये देखो ज़रा, वर्किंग नोट में क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों अकाउंट बनाए हैं और मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं करने क्या जा रही हूँ। यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं एक काम करूँ, जो ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल्स ही हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड में जो सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, इसमें अगर अदर इनकम को ऐड कर दूं, ये दोनों साइड में इन सबको ऐड कर दूं, इस दोनों को, और इसमें से ये जितने भी एक्सपेंस हैं, ये जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट वगैरह जितने भी हैं, यानी जो ये ऊपर के हैं, ठीक है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और साथ ही साथ ये जितने एक्सपेंस हैं, जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन सबको, यानी इन सबको मैं ऐड कर दूं। यानी मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। पहले मैंने जहाँ 1 लिखा है इसको ऐड किया, और जहाँ मैंने 2 लिखा है, यानी सारे एक्सपेंस को एक साथ इकट्ठा करके मैंने उसमें से माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। यानी मैं 1 में से अगर 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा नेट प्रॉफिट। सीधी सीधी बात है। मैं ये दो अकाउंट को ना बना के, ये दोनों को कंबाइन करके अगर निकालूं तो टोटल, यानी मैंने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड किया, तो ये 1 आ गया, मेरा टोटल इनकम हो गई। और टोटल जितने एक्सपेंसेस सब इकट्ठे करके और टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास बचेगा नेट प्रॉफिट। बस इसी फंडे के साथ हम इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाते हैं। अब इसको बनाते देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पे लूँगी जो क्वेश्चन में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में जो लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये दिया है प्रीवियस ईयर में 16 लाख, और जो करंट ईयर है उसमें दिया हुआ है 20 लाख। बच्चों चेंज कितना आया, 4 लाख। कितना चेंज आया, 4 लाख। अब मैंने क्या किया, 4 लाख की परसेंटेज निकालनी है, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना है, 16 लाख इंटू 100, ये मैंने 14 और ये आ गया 25%। तो ये मैं लिखूँगी यहाँ पर कितना, 25%, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर क्या करना है, अदर इनकम को ऐड करना है। तो इस फॉर्मेट में मैं लिखूँगी ऐड अदर
इनकम। लेकिन इस क्वेश्चन में अदर इनकम देखना है, कुछ नहीं है। अदर इनकम हो या नहीं हो, आपको फॉर्मेट बनाना है, इसमें नहीं है, आप डैश डाल के छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे आप, इस तरह से आपने इनकम को ऐड करना है। अदर इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसको मैंने लिखा सेकंड, ठीक है, ये मैंने सेकंड लिखा। अब क्या करेंगे, थर्ड को, इसका नाम मैं थर्ड रख देती हूँ, और इसको कहेंगे टोटल इनकम। यानी टोटल इनकम क्या है, 1+2, 1+2। तो टोटल इनकम कितनी है, सेम ही आ गई, 16 लाख, 20 लाख, 4 लाख, और ये भी 25% ही आ गया। अब हम करेंगे, मैंने क्या बताया था, टोटल इनकम, यानी मैंने जो एक साइड थी, ये 1 जो मैंने बताया था, ये मैंने 1 निकालने का काम कर लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड किया तो एक साइड मेरी निकल गई। अब मुझे दूसरी साइड निकालनी है, यानी ये क्या है, मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। तो मैं अब एक्सपेंसेस को ऐड करने का काम करूँगी। 4th नंबर पे मैंने रखे मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंस हैं। यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इन दोनों को लिख लेंगे। तो एक्सपेंस हैं जो, वो मैंने लिखे, कौन से हैं, एक तो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और इसके बाद है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। और एम्प्लॉय बेनिफिट पहले कितना था, 8 लाख, अब हो गया 10 लाख। ये था 8 लाख, अब हो गया 10 लाख। और अदर एक्सपेंस पहले 2 लाख थे, अब 1 लाख हो गए हैं। 2 लाख थे, अब 1 लाख हो गए हैं। कितना चेंज आया, पहले 8 लाख थे, अब 10 लाख हो गए, दोनों में डिफरेंस आया 2 लाख का। 2 लाख की परसेंटेज निकालेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 1/4, और ये आ गया 25%। तो यानी ये भी 25 आ गया, और मैंने इसको लिखा कितना, 25%। इसके बाद 2 लाख था, 1 लाख हो गया, 1 लाख माइनस में आया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आना चाहिए 50%, है ना। 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर हमारा 2 लाख इंटू 100, और इसको किया 1, ये था ना 2, और ये 50, 50%। देखो बच्चों, ये आ गया मेरा 50%, और ये भी आ गया ब्रैकेट में। अब तो हो गए मेरे टोटल एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर इनका नाम रखा टोटल एक्सपेंस, और टोटल एक्सपेंस को मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल एक्सपेंस के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर लिया। ये आ गया मेरा 10 लाख, और ये कितना आ गया, 11 लाख टोटल करने से। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, पहले 10 लाख था, अब 11 लाख हो गया है। तो डिफरेंस आया 1 लाख का। और फिर से मैं निकालूंगी परसेंटेज, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ये देखो 1 लाख
डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ये मैंने काटे और ये, तो ये कितना आ गया 10%। मैंने लिख दिया इसको 10%। 10%। अब क्या करेंगे, ये तो जो मेरे रेड से मैंने लिखे हैं वो मेरी इनकम है, ब्लू से लिखे मैंने सारे वो एक्सपेंस है। तो थर्ड में से अगर मैं फोर्थ को माइनस कर दूं, इसको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि पता लगे क्या है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था, इनकम में से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी 16 लाख में से 10 लाख गए तो बचे मेरे पास कितने, 6 लाख। 20 लाख में से 11 लाख गए तो कितने बचे, 9 लाख। अब लास्ट ईयर 6 लाख था, इस बार 9 लाख है। कितना आया डिफरेंस, 3 लाख। और 3 लाख का सेम वैसी परसेंटेज निकालेंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 और ये आना चाहिए हमारा 50। ठीक, इसको काटेंगे, ये आ गया मेरा 50%। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। आगे दिया टैक्स रेट 40% इधर भी और 40% यहाँ पर भी है, तो मुझे टैक्स को लेस करना है। मैंने लेस किया टैक्स। ठीक, अब 40% 2017 में भी है और 2018 में भी 40% है। अब 40% किसका लेंगे, 6 लाख का और 9 लाख का। तो 6 लाख का 40% देखो कितना आता है। ठीक है, मैंने क्या किया, 6 लाख का 40% यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, 6 लाख का 40% और यहाँ पे कितना है, ये दिया है 9 लाख का 40%। 9 लाख का 40%, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 2,40,000। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 यानी 3,60,000। चलो अब हम इसको लिखेंगे, तो मैंने लिखा इसको, टैक्स को लिखा 2,40,000, 3,60,000। अब वही निकालना है, वैसे ही हमें माइनस करके ऑब्सोल्यूट चेंज निकालना है। तो 3,60,000 से 2,40,000 गए तो हमारे पास कितना बचा, 1,20,000। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100। 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, ये आया मेरा 50%। ये आया 50%, मैंने लिखा 50%। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है और इसको निकालेंगे। तो ये आया, इसको किया 1 2 3 0, 10 में से 4 गए 6, 5 में से गए 2 तो 3, इसको माइनस करेंगे 1 2 3, ये फिर 10 में से गए 4, 8 में से गए 5। ठीक है, अब हम चेंज निकालेंगे। 5,40,000 से 3,60,000 गए तो कितना आता है डिफरेंस, ये आएगा 1 2 3 1 और 16 नहीं
14 से 6 गए तो 8, 4 से गए 3 तो 1, ये आया हमारा डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, इसका भी परसेंटेज निकालनी है, यानी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा 50% आएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो आपको जब ये क्वेश्चन करना है तो इस फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के बाद आपको क्या करना है, सारे एक्सपेंस को ऐड कर लेना है और एक्सपेंस को ऐड करके भी लिख लेना है। टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो बिफोर टैक्स होगा। उसमें से आप टैक्स को माइनस करोगे तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिएगा वो चाहिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम